तो अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी बनाई। नहीं पता था पार्टी कहां से शुरू होगी, दिल्ली से तो शुरू होगी, अब देश में कहां कहां जाएंगे। 2014 में पंजाब में 4 सांसद जीते, मेरा नाम भी उनमें था। तो पंजाब में हमने मेहनत की, लोगों के पास गए। 2017 में विपक्ष में आए पंजाब में। 2015 में दिल्ली में 97% बहुमत, 70 में से 67 सीट जीतकर, देश में पहले कभी इतना बहुमत किसी को नहीं आया, सरकार बनी। 2022 में, यहां मेरे पंजाबी भाई बहुत खड़े होंगे, पूछ लो अपने दोस्तों मित्रों से, 2022 में 117 में से 92 सीटें देके पंजाब में सरकार बनाई। और सरकार किसने बनाई? हम कोई नेता नहीं है, हमारा कोई दादा परदादा कोई मंत्री नहीं है, जहां हम पर कोई घर पे हमें घर से टिकट नहीं मिलती कि बेटे को मिल गई, भतीजे को मिल गई, जीजे को मिल गई, साले को मिल गई। नो नो नो, हम तो आम लोग हैं। मैं तो एक टीचर का बेटा हूं, एक कलाकार के तौर पे विचर रहा था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, मैसेज दिया देश को कि आओ, देश के लिए जो आना चाहते हैं, करियर भी देश ही बनाएगा। अपने करियर छोड़ के आ जाओ। लाखों लोग आ गए, उनमें मैं भी था। तो भाई साहब, ये एक ही पार्टी है जो आम लोगों के बेटे बेटियों को विधायक भी बनाती है, मंत्री भी बनाती है, मुख्यमंत्री भी बनाती है। वरना किसी और पार्टी में 70 साल हो गए, कांग्रेस में, बीजेपी में लोगों को जूतियां घिस गई उनकी, 3 पीढ़ियां हो गई। अभी ब्लॉक का प्रधान भी नहीं बना दादा, ब्लॉक का प्रधान, क्योंकि इनके रिश्तेदारी नहीं खत्म होते, वो चलते रहते हैं भाई साहब, आगे आगे चलते रहते हैं, आगे आगे। डोडा वालों, अब इनको बोल देना कि डोडा में भगवंत मान आए थे, अरविंद केजरीवाल साहब आए थे, बोल के गए हैं, ये इनके भतीजे भतीजियां, इनके साले जीजे जो बड़े बड़े चेयरमैन बने बैठे हैं, मंत्री बने बैठे हैं, इनको बोलो कि अपना अपना बोरिया बिस्तरा गोल करो, क्योंकि आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं। आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में। हमारा तो चुनाव चिन्ह ही ऐसा है जो करते ही सफाई है, झाड़ू है चुनाव चिन्ह। इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, और आने वाले दिनों में इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। भाई साहब, इन लोगों ने ठेका ले रखा था राजनीति का, ये समझते कुछ नहीं थे, पब्लिक को कीड़े मकोड़े समझते थे। जब मर्जी कुचल दो इनको, यहां लाठी चार्ज कर दो, चलो नौजवानों हमारे पास नौकरियां नहीं है, चलो जाके रशिया की फौज में भर्ती हो जाओ, जाओ लेबनान चले जाओ। अरे हमारे नौजवान यहां पढ़ लिख के रशिया की फौज में काम करेंगे जहां लड़ाई लगी हुई है, आप काम नहीं दे सकते। मुझे बताया मिराज ने, यहां स्कूलों की क्या हालत है, सरकारी स्कूलों की। भाई साहब, दिल्ली में जाना आप, दिल्ली में सरकारी स्कूलों की काया पलट हो गई, और आज दिल्ली में प्राइवेट स्कूल के लिए सिफारिश का फोन नहीं आता, सरकारी स्कूल की एडमिशन के लिए आता है। और सरकारी स्कूलों के बच्चे आईआईटी कर रहे हैं, आईएएस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पोजीशनें, वकील बन रहे हैं। गरीबी, कोई लाल कार्ड, पीला कार्ड, हरा कार्ड नहीं उठा सकता, खत्म नहीं कर सकता कोई कार्ड। गरीबी सिर्फ और सिर्फ तालीम, आपके बच्चों की तालीम गरीबी खत्म कर सकती है। अगर वो 3 लाख के पैकेज पे जाके काम करेगा कहीं, तो आपके घर की गरीबी खत्म होगी। इसीलिए ये तंग हैं कि अगर आम लोगों के, गरीबों के बच्चे पढ़ लिख गए तो हमें कौन पूछेगा फिर। ये तो सोचकर वोट डालने लगेंगे। अगर सोचकर वोट डालने लगेंगे तो इनकी हालत वो होगी जो आपने की है।